नेत्रों को बंद रखें और अपना ध्यान अपने पर रखिए। सिर से पांव तक अपने को पहचानिए, अपने अमूर्त रूप को, जो सुख का बना हुआ है, सुख का देने वाला है। प्राप्त मूर्त शरीर के समान हमारा अमूर्त शरीर है। इसी का एहसास कीजिए। अपने ध्यान को अपनी दोनों हथेलियों पर ले आइए। हथेलियों को सीधा रखिए, अंगुलियों को सीधा रखिए। यहाँ की संवेदना को अनुभव में लीजिए। पूरी हथेली बाईं और दाईं यहाँ की संवेदना आपको अनुभव में आ रही है। हथेली के भाग में जो भी संवेदना है उससे युक्त रहिए। हथेलियां खुली हुई, दाईं हथेली की संवेदना पांचों उंगलियों में, बाएं हथेली में, बाईं हथेली की पांचों उंगलियों में, दसों उंगलियों में, बाहर से अपना ध्यान हटाकर अपने ध्यान को अपने से ही जोड़ना है। अपनी संवेदनाओं को भोगना है। दाहिनी हथेली कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, हथेली, पुनः छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। अब बाईं हथेली पर आइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। मूर्त अंगुलियों में हमारी अमूर्त अंगुलियां हैं।
उन्हीं में संवेदना होती है। जो अमूर्त अंगुलियां हैं वे ही वास्तव में हमारी हैं। उन्हें बाएं हाथ की छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, अंगुलियों का अग्रभाग, 10 अंगुलियों का अग्रभाग, अंगुलियों को सीधा रखिए। अब मुट्ठी बंद कर लीजिए दोनों, और जो भी संवेदना मिल रही है उसका अनुभव करिए। सारा ध्यान अपनी दोनों मुट्ठियों पर। मुट्ठियां कसी हुई, 10 अंगुलियों को महसूस कीजिए। पुनः अंगुलियों को खोल लीजिए और फैला लीजिए, सीधे रखिए। अब दाहिने हाथ की छोटी अंगुली को हथेली की ओर मोड़ के लगाइए। शेष अंगुलियों को सीधा रखने का प्रयास करिए। दाएं हाथ की छोटी अंगुली मुड़ी हुई और शेष अंगुलियों को सीधा रखने का प्रयत्न करिए। इस मुद्रा का एहसास करिए। अब अनामिका को भी मोड़ लीजिए और शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखिए। इस मुद्रा की संवेदना को महसूस कीजिए। कुछ विचार नहीं करना है। विचार अनुभव में बाधक होता है। 2 अंगुलियां मुड़ी हुई और शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखिए। अब मध्यम अंगुली को भी मोड़ लीजिए। हथेली से लगा दीजिए
तर्जनी अंगुली और अंगूठे को सीधा रखिए। तीन अंगुलियां मुड़ी हुई और दो अंगुलियां सीधी। अपना ध्यान अपने पर रोकने का ये प्रयास है। बाहर से संन्यास लेने का ये एक प्रकार है अपने आप को बाहर से छुड़ाए रखने का। अब तर्जनी अंगुली को भी मोड़ लीजिए और अंगूठे को सीधा रखिए। जो भी सुख दुख का परिणाम है उसको अनुभव में लेना है और कुछ विचार नहीं करना है अच्छे बुरे का। अब अंगूठे को भी मोड़ लीजिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी को अनुभव में लीजिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद रखते हुए बाएं हथेली पर आइए और कनिष्ठ अंगुली को छोटी अंगुली को मोड़कर शेष अंगुलियों को सीधा रखिए। हमारा प्रयोजन स्वानुभव करना है, बाहर से अपने ध्यान को हटा के रखना है। मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है, अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अपने पर लगाए रखना। संन्यास का यही प्रकार है। अब अनामिका को भी मोड़ लीजिए और शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखिए। कनिष्ठ और अनामिका मुड़ी हुई, शेष तीनों अंगुलियां सीधी। और इस मुद्रा का एहसास करिए। अपना एहसास है, सुख दुख अपने में ही होता है। अब मध्यम अंगुली को भी मोड़ लीजिए, हथेली से लगा दीजिए और दो अंगुलियों को तर्जनी को और अंगूठे को सीधा रखिए। अंगुलियों से हथेली पर हल्का दबाव देकर रखिए। अब तर्जनी अंगुली को भी मोड़ लीजिए और अंगूठे को सीधा रखिए। चारों अंगुलियों से हथेली पर हल्का दबाव रखिए।
अंगूठे को भी मोड़ लीजिए, मुट्ठी की मुद्रा में आइए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद। इस मुद्रा में जो भी संवेदना मिल रही है उसको पाकर संतुष्ट रहिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी, बाएं हाथ की मुट्ठी, हर मुद्रा में कुछ समय ठहरने का प्रयत्न करिए। अब दाहिने हाथ की छोटी उंगली को खोल लीजिए, शेष उंगलियों को बंद रखिए। छोटी उंगली को थोड़ा खिंचाव दीजिए, सीधा रखिए। अपने छोटी अंगुली के सन्मुख बने रहिए। छोटी अंगुली सीधी, बाकी अंगुलियां मुड़ी हुई। अब अनामिका रिंग फिंगर को भी खोल लीजिए, सीधा कर लीजिए और 3 अंगुलियों को, शेष अंगुलियों को बंद रखिए, मोड़ कर रखिए। कनिष्ठा, अनामिका 2 अंगुलियां खुली हुई हैं और 3 अंगुलियां बंद हैं। अब मध्यमा को भी खोल लीजिए, सीधा कर लीजिए और 2 अंगुलियों को बंद रखिए। इस मुद्रा का एहसास कीजिए। अब तर्जनी उंगली को खोल लीजिए, सीधा कर लीजिए और अंगूठे को मुड़ा हुआ रखिए। चारों उंगलियां सीधी। अच्छे बुरे का कोई जजमेंट मत करिए, बस अपने सन्मुख रहना है। अब अंगूठे को भी खोल लीजिए, पांचों उंगलियां खुली, सीधी। अब बाईं हथेली पर आइए और कनिष्ठ अंगुली को मोड़ लीजिए और शेष अंगुलियों को खुला रखिए। छोटी अंगुली मुड़ी हुई। चाहे तो अंगूठे से दबाकर रख सकते हैं। अब अनामिका अंगुली को भी मोड़ लीजिए, शेष तीनों उंगलियां खोल कर रखिए, सीधी रखिए। कनिष्ठ और अनामिका मुड़ी हुई, शेष अंगुलियां सीधी। इस मुद्रा का एहसास कीजिए।
हर मुद्रा में कम से कम 2 मिनट रहें तो अच्छा है। प्रयोजन मात्र अपने सन्मुख रहने का है, परावलंबन छोड़ने का है, इंद्रिय जय करने का है और अपने सुख को भोगने का है। मध्यम अंगुली को भी मोड़ लीजिए, हथेली से लगा दीजिए और 2 अंगुलियों को सीधा रखिए। तीनों अंगुलियों को दबाव दीजिए। अब तर्जनी अंगुली को भी मोड़ लीजिए, अंगूठे को सीधा रखिए। 4 उंगलियां मुड़ी हुई और अंगूठा सीधा रखिए। 4 उंगलियों का हथेली पर हल्का दबाव बनाइए। अब अंगूठे को भी मोड़ लीजिए। थोड़ी देर इस बंद मुट्ठी को महसूस कीजिए। अब 5 उंगलियों को खोल लीजिए, सीधा कर लीजिए। अब बाएं हाथ की और दाएं हाथ की उंगलियों के सिरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर सिरों को मिला लीजिए, अग्रभाग को मिला लीजिए। हल्का दबाव दीजिए और इस प्रकार अपने दोनों हथेलियों के सन्मुख रहिए। पीछे कलाई के भाग को मिला लीजिए। हथेलियों को मिला लीजिए, हाथ जोड़ने की मुद्रा में आ जाइए। सीने के भाग पर ले आइए और मन ही मन अपने को नमन कीजिए। सिर से पांव तक अपनी मूर्ति को नमन कीजिए। अपने को ही हाथ जोड़िए। अपने मुखमंडल को महसूस कीजिए। गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों पैर की पगतलियां और सिर का भाग। सिर से पांव तक अपना अवभाषण हो रहा है, अपना अनुभव हो रहा है। यही आत्मा है, आत्मा का अनुभव है जो मोक्ष का मार्ग है। हथेलियों को खोल लीजिए, एकदम आराम की स्थिति में आइए। अपनी मुद्रा को प्रमोद से निहारिए, भक्ति भाव से निहारिए। सारे जगत से संन्यास लेकर अपनी मूरत से, जो आपके लिए प्रभु की मूरत है, आनंद की मूरत है,
उससे जुड़कर रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।